अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल सोहेल अफरीदी साहब ने दी। उसका प्लान क्या है? 15 से 20 दिन 25 दिन का प्लान। और फिर कौन सा ऐसा रहनुमा है जिसने एक्चुअली ये कहा था कि आपने ये जो कॉल है वो अगस्त की नहीं देनी, सितंबर के एंड के देनी है, तीसरे चौथे हफ्ते की आपने ये जाकर कॉल देनी है। और ये जब कॉल दी जा रही थी उस वक्त पीटीआई की जो मीटिंग एक हुई थी उसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, ये मैं आज आपको सारा प्लान कहाँ कहाँ पर मुमकिन तौर पर टकराव हो सकता है, फिर उसके ऊपर लाहे अमल क्या होगा, कहाँ पर पड़ाव किए जाएंगे, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और शहबाज गिल साहब और शफ़ी जान साहब आपस में लड़ पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात शुरू हो गए हैं। और शफ़ी जान साहब ने टीवी के ऊपर बैठकर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए, मोबाइल चोरी करने के इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब को बग्ड मोबाइल देने का। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जब नया व्लॉग अपलोड होता है और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो फौरी सुन सकें तो बेल का आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं ये कॉल से पहले की बात के ऊपर। एक तो अलीमा खान साहिबा से जब ये कॉल के बारे में पूछा गया कल, तो उन्होंने इसके ऊपर ये जवाब दिया कि हमें तो नहीं समझ में आती कि ये इतनी देर की कॉल क्यों दी गई है, ये इमरान खान साहब को इंतज़ार करवा रहे हैं। और उनसे पूछा गया कि आपको समझ आती है? उन्होंने कहा जी हमें नहीं समझ आती। तो उन्होंने कहा जी आपसे नहीं पूछा गया का कॉल का? तो उन्होंने कहा जी हम ये पीटीआई से डिस्कशन नहीं करते होते हैं, हमारी ये डिस्कशन नहीं होती है, लेकिन कॉल की हमें समझ में नहीं आती है। शहबाज गिल साहब ने भी ये जो है वो बात की थी कि अगर तो ये लंबी डेट देते हैं, अभी जिस तरह 27 सितंबर की 2 माह की डेडलाइन दे दी गई, तो ये एक ट्रक की बत्ती है। तो ये चीज़ें हैं चंद। अब आपको मैं बताता हूँ, पीटीआई की एक मीटिंग हुई ये लॉन्ग मार्च कॉल अनाउंस करने से पहले। उस मीटिंग के अंदर कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल राज़ी थे कि लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए। कुछ लोग उसके अंदर ये कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए। हम 26 नवंबर भी जो है वो देख चुके हैं, हम मुरीद के भी देख चुके हैं, हम कश्मीर के अंदर भी सिचुएशन देख चुके हैं। तो अगर हम इस वक्त निकलते हैं तो हमारे पिछले जो माजी के एक्सपीरियंस है और बाकी लोगों को भी हम देख रहे हैं, तो उनको गोलियां मारी गई हैं, उनके लोग शहीद किए गए हैं, और हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हमारा ये एक ड्रावा, एक तरह का थ्रेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि ये कभी भी निकल सकते हैं। तो वो अगर अब हम निकल आए तो वो ड्रावा थ्रेट हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम फिर 2-3 साल 2.5 साल के लिए दोबारा नहीं उठ सकेंगे। एक तो ये राय पाई जाती थी और वो ये कहते थे कि लॉन्ग मार्च की कॉल ना दें। दूसरी राय ये थी कि जी अगर आपने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी ही है तो पंजाब क्यों ना दें? ये लॉन्ग मार्च की कॉल पंजाब से किसी लीडर को आनी चाहिए, कोई अपोजिशन वाले लीडर जो है वो वहाँ पर खड़े हों, वो कोई लॉन्ग मार्च की कॉल करें, वो मोबिलाइज करें और फिर हम भी यहाँ से चलें। हर दफ़ा केपी के ही क्यों आगाज़ करे, केपी के ही क्यों लीड करे? तो ये एक वहाँ पर बात की गई कि जी पंजाब से लोग नहीं आते, हर दफ़ा केपी के लोग जाते हैं, केपी के लोग वहाँ पर सब कुछ जो है वो फेस भी करते हैं, पंजाब के अंदर लीडरशिप बड़े सुकून से बैठी हुई है, वो नहीं बाहर निकलती। तो ये एक एतराज़ भी वहाँ पर उठाया गया। तो उसका जवाब फिर वहाँ पर कुछ लोगों ने दिया कि देखें हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है, हम यहाँ पर चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, वहाँ पर उनको पकड़ लिया जाता है, वहाँ पर मारा पीटा भी जाता है, तो हम अटक तक तो बड़े आराम से हम जा सकते हैं, तो हमारे पास ये एक मार्जिन है। उसके बाद ये तय हुआ कि जी ठीक है हम लॉन्ग मार्च करते हैं। शाकिर अवान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल के व्लॉग में ये अपना दावा किया था कि ये जो लॉन्ग मार्च की डेट है ये एक्चुअली जिनको इमरान खान साहब ने ड्यूटी दी थी कि उन्होंने ये सब करना है, वो कॉल का बताएंगे, वो बाहर निकलने का बताएंगे, ये उन लोगों में से किसी ने जो है वो कहा है कि जी आप जो है वो ये जो लॉन्ग मार्च की डेट है इसको आप आगे लेकर जाए। वो कहते हैं 27 सितंबर की तारीख का फैसला सोहेल अफरीदी का नहीं था, सीनियर सियासतदान इमरान खान ने जिस पर एतमाद किया इसने मजबूर किया कि तारीख सितंबर के आखिरी हफ्ते की रखी जाए। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की 3 मीटिंग्स हुई जिसके बाद ये फैसला हुआ। अब इमरान खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब को ये जिम्मेदारी दी थी कि ये लोग कॉल देंगे, ये लोग बताएंगे कि कब निकलना है। इन्होंने ही बेसिकली जो गवर्नमेंट है उनके साथ इंगेजमेंट भी करनी है, इन्होंने उनके साथ बातचीत भी करनी है, मुज़ाकरात भी करने हैं। जब इन्हें लगेगा कि हम थक चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये कॉल दे देंगे, आप उस कॉल के ऊपर जो है वो लबैक करके बाहर निकल आना। तो शाकिर साहब कहते हैं कि उन्हीं जिन पर एतमाद किया उन्होंने मजबूर किया। तो ये जो एक बात हो रही है कि जी तारीख 27 सितंबर की सोहेल अफरीदी साहब ने दे दी और उनका ये फैसला था, तो शाकिर साहब उसको निगेट कर रहे हैं। शाकिर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से नहीं दी गई थी, ये बेसिकली उनकी तरफ से दी गई थी। तो वो मैं गेस अपना यही कर रहा हूँ कि वो जाहिर है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, महमूद अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा साहब हैं, तो इन दोनों में से किसी ने, महमूद अचकज़ई साहब हो सकते हैं वो मुबैना तौर पर कि जी आप ये डेट रखें।
उस डेट के पीछे की कहानी मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूं कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है वो जो मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी साहब की, और फिर चंद और लोगों ने भी पैगाम पहुंचाए थे कि स्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से थक चुकी है। जवाब है अब वो बाहर नहीं निकलते, जो है ना इनसे पीपल्स पार्टी को फारिग करने वाले हैं अब वो, तो आपकी स्पेस बन रही है। अब अगर आप लोग इस स्पेस बनते हुए टाइम के ऊपर बाहर निकल आएंगे तो फिर स्टैब्लिशमेंट ये कहेगी कि आप ना फिर पहले लॉन्ग मार्च कर लें। लद्दाख वालों ने भी किया, कश्मीर भी हो गया, अब ये 26 नवंबर भी हुआ, तो आप ना पहले कर लें फिर उसके बाद देखते हैं हम, तो आप फिर से जीरो पे खड़े हो जाएंगे। तो आप इसको चीज़ों को टाइम दें, चीज़ों को सेटल होने दें आप, ठीक है। तो उसके तनाजुर में फिर ये 27 सितंबर की डेट दी गई कि तब तक 2 महीने हैं, 2 महीने में पीपल्स पार्टी ने जो भी नूरा कुश्ती लड़नी है, पीपल्स पार्टी ने जो कुछ करना है, अलग होना है, कुछ भी करना है, वो ये तय कर ले 27 सितंबर तक हमारे पास आ जाए। ये एक्चुअली 27 सितंबर को इस्लामाबाद नहीं पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये 15, 20, 25 दिन भी लग सकते हैं। प्लान क्या है? लॉन्ग मार्च का प्लान ये है कि ये वहां से निकलेगा और वहां से होता होता ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो स्लो, इमरान खान साहब को आपको याद है मार्च जो उन्होंने किया था वजीराबाद, उनको गोली लगी थी, ये बिल्कुल आहिस्ता 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 शहरों से लोग इकट्ठे करते 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 अटक की तरफ आएगा। ये इसके बीच में पड़ाव होंगे, रात को ये काफिला कहीं पर रुक जाया करेगा। अब उसके लिए ये अपने साथ तमाम मशीनरी, तमाम चीज़ें साथ लाएंगे, टेंट्स, तंबू, उसके घर जो होते हैं, कंटेनर जो होते हैं, वॉशरूम्स जो होते हैं, ये सब कुछ, खाने पीने का इंतजाम सब कुछ साथ लाया जाएगा। अब उसके अंदर कुछ भी स्टेट की मशीनरी, कोई स्टेट का इदारा, कोई स्टेट के इदारे के वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। किसी इदारे को नहीं कहा जाएगा कि मशीनरी दें, टेंट दें, तंबू दें, आप रोटी दें बजट में से, या आप हमें वॉशरूम बना कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट के वसाइल को यूज़ नहीं किया जाएगा। पीटीआई इस जो लॉन्ग मार्च है इसको खुद फंड करेगी, खुद इसको जो है वो फंडेड होगा ये। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आएंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, बड़े बड़े शहरों के ऊपर ये पड़ाव डालेंगे रात को, वहां से फिर लोग इकट्ठे होंगे, ये आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। अब ये स्वाबी, अटक, दोनों में से किसी भी एक जगह के ऊपर आकर रुक जाएंगे। वहां पर आकर ये देखा जाएगा कि अगर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, लोग मोबिलाइज हो चुके हैं, लोग चार्ज हैं, तब ये होगा कि ये लोग आगे बढ़ेंगे। अब अटक वो जगह है एक्चुअली जहां पर स्टेट गवर्नमेंट का और लॉन्ग मार्च का, पीटीआई का आपस में तसादुम, टकराव हो सकता है। ये अटक पहुंचेंगे, ये अटक से जैसे ही आगे निकलने के लिए आएंगे, स्टेट रिटेलिएट करेगी, रेजिस्ट करेगी, शेलिंग होगी। अब मैं ये आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूं, ठीक है, मैं कोई पक्की खबर नहीं बता रहा, मैं एनालिसिस बता रहा हूं कि ये सब हो सकता है। रिटेलिएट करेगा, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं ना कि जो सब कुछ हुआ है। रिटेलिएट करेंगे, ये सब कुछ होगा, शेलिंग होगी, उसके अंदर मारपीट होगी, ये तमाम चीज़ होंगी। अगर लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो पीटीआई ये लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करते करते इस्लामाबाद की तरफ आएगी। और अगर लोग बहुत ज़्यादा होंगे, अगेन अगर लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो स्टेट उस तरह रिटेलिएट नहीं कर पाएगी, स्टेट उस तरह जबर, जुल्म, तशद्दुद नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि ये लोग कम हैं और हम फॉर एग्जांपल एक शेल चलाते हैं तो उसकी वजह से 300, 400, 500 लोग अगर पीछे हट जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनको वो सूट करता है। तो पीटीआई भी ये प्लान कर रही है कि हमने लोगों को देखना है, नौजवानों को देखना है कि वो कितनी तादाद में होंगे। और पंजाब से हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए, हमें पंजाब से लोग चाहिए, हमें सिंध से चाहिए, बलूचिस्तान से लोग चाहिए, वो सब लोग इकट्ठे हों। और अगर कहीं डिफरेंट जगहों से निकलें तो वो भी बेहतरीन हो जाएगा कि लाहौर को इंगेज कर दें, मुल्तान को इंगेज कर दें, सिंध को इंगेज कर दें, पूरे मुल्क में एक इंगेजमेंट बढ़ जाए पीटीआई की, लॉन्ग मार्च की, और ये स्टेट हर जगह बिजी हो जाए और वो टैकल ना उनको कर सके। तो ये भी एक चीज़ जो है वो काबिल गौर है। अब जनाब ये अटक के ऊपर देखेंगे कि अगर लोग ज़्यादा हैं तो ये कंटिन्यू करेंगे, वरना ये वहाँ पर रुक जाएंगे। इनके पास सारा सामान होगा, 10 दिन रुकना पड़े, 15 दिन रुकना पड़े, ये वहाँ पर स्टे करेंगे। लोगों को पीछे से मोबिलाइज और किया जाएगा, लोग और मोबिलाइज होंगे। अलीमा खान साहिबा उनको मोबिलाइज करेंगी, लोग आगे मोबिलाइज होते जाएंगे। अलीमा खान साहिबा पीछे मोबिलाइज करती जाएंगी, लोग आते जाएंगे और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद ये दोबारा जो अटक से आगे जो है वो ये जाने की तैयारी पकड़ेंगे। अब इस दौरान में अगर इनसे मुज़ाकरात करती है स्टेट गवर्नमेंट, क्या सोच रही है, तो फिर वो इनको इस्लामाबाद के आसपास बाहर शहर के कहीं पर कोई जगह दे सकती है। फलां एक जगह है, संजानी एक जगह है, I-10 है, I-9 है, कुछ इस तरह की जगह हैं, आप वहां पर आकर बैठ जाए, बैठे रहें जी आप, हम उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, उसके चारों तरफ हम पुलिस खड़ी कर देते हैं और वहां पर आप बैठे रहें। तो इस तरह की भी एक सिचुएशन ऑफर की जा सकती है। अब हो सकता है कि ये वहां पर आए, बैठे रहें,
फिर वहाँ से लोग इकट्ठे हों, फिर आगे की तरफ ये रिटेलिएट करें, डी चौक की तरफ जाते हैं, अडियाला की तरफ जाते हैं। अभी ये कन्फर्मेशन कोई चीज़ों के ऊपर इस तरह की नहीं हो पा रही है। अब ये इस वक्त के जो है वो इनके प्लान है कि हमने जो है वो क्या करना है, तैयारी करनी है, जिस वजह से पीटीआई कहती है कि जी हमने ये 2 माह की डेडलाइन दी है, क्योंकि बातचीत भी हो रही है, स्पेस भी बनती नज़र आ रही है, और अगर आराम से स्पेस बन जाती है तो इस लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है हमें, और अगर नहीं बनती स्पेस तो फिर अल्लाह खैर सलाह आ रहे हैं हम जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इंगेजमेंट पीटीआई से अभी से शुरू है, ये मैं आपको बता दूं। इंगेजमेंट पहले भी शुरू थी इनके साथ, अब दोबारा से इंगेजमेंट शुरू होगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये इंगेजमेंट बढ़ती जाएगी, पीटीआई को मजीद होप्स दी जाएंगी, उम्मीदें दी जाएंगी कि भाईजान ये भी हो रहा है, भाईजान ये भी हो रहा है, अभी आप ये ना करें, अभी आप वो ना करें, तो चीज़ें सेटल हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर अभी जो है वो ये होती जाएगी। इस तमाम चीज़ों में एक जो उन्होंने बात की थी जुनेद अकबर साहब ने, कि जो लोग हमें कहते हैं कि आप डी चौक क्यों नहीं जाते, लॉन्ग मार्च क्यों नहीं करते, तो अगर वो लोग डी चौक ना आए तो फिर वो अपना डीएनए चेक करा ले। अब उसके ऊपर शफी जान साहब ने राय साकिब खलील साहब के साथ प्रोग्राम में ये बात की कि एक्चुअली उसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब हुई, तबीयत ख़राब हुई, हमें लोगों के हज़ारों की तादाद में मैसेज आते हैं, और उसके अंदर लोग गालियाँ भी देते हैं, और बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, वो कहते हैं तुम लोग क्यों नहीं निकलते हो, खान को तुम लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर दिया, और इस तरह की चीज़ें। तो अब हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अब अगर इस लॉन्ग मार्च में वो लोग नहीं आते हैं तो भाई फिर क्या करें? क्या आपने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, ऑनलाइन बैठकर आपने सिर्फ जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, धमकियां देनी है, आपने गालियां देनी है? ये शफी जान साहब का मौकफ है। अब पीटीआई भी यही सोच रही है कि भाई लॉन्ग मार्च एक्चुअली कामयाब होगा अगर लोग होंगे, अगर लोग होंगे। अगर कोई ये कहेगा यार वो तो जा रहा है, मेरे जाने से क्या होगा, यार फला इतने तो जा रहे हैं, मेरे जाने से क्या होगा, तो फिर तो कहानी बनती हुई नजर में नहीं आती है, ठीक है। शहबाज गिल साहब के ने बात की थी, शहबाज गिल साहब ने कहा था कि जी ये ट्रक की बत्ती है, अगर ये लंबी डेट जो है वो दे दी जाती है, तो उसके ऊपर शफी जान साहब ने कहा कि जी शहबाज गिल साहब के ऊपर अब मैं क्या बात करूं, इनका एजेंडा ही यही है कि ये कन्फ्यूजन फैलाते हैं, ये कन्फ्यूजन फैलाते हैं, ये इमरान खान साहब के नाम के ऊपर बैठ के डॉलर कमा रहे हैं, एसी वाले कमरे में बैठ के बात करते हैं। ये अब 27 सितंबर की हमने कॉल दे दी है, और अगर ये इतने ही हैं तो ये आ जाएं और ये आके यहाँ पर लीड करें अपने लोगों को। और साथ ही उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जो ये डॉलर इतने कमा रहे हैं, इन्होंने तो कभी सपोर्ट नहीं किया, फंड नहीं किया, उन डॉलरों में से हिस्सा दें। ये जो मिलिट्री की कैद में हमारे लोग हैं, या हमारे लोग जो इस वक्त जो है वो उनकी हालत ख़राब हो गई है इन्हीं तहरीकों की वजह से, तो उनके लिए फ़ंड करें, सपोर्ट करें उनके लिए, वो भी नहीं करते। साथ ही उन्होंने एक और गिल साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इमरान खान साहब के 2 मोबाइल भी चोरी किए और इमरान खान साहब को एक बग्ड फ़ोन दिया था। बग्ड फ़ोन यानी कि ऐसा फ़ोन कि जो बग हुआ है, जिसके अंदर जो भी कन्वर्सेशन हो रही होगी, कॉल हो रही होगी, वो बग हुई हुई है, वो कहीं ना कहीं पहुंच रही है, कोई ना कोई उसको सुन रहा है, कोई ना कोई उसको ट्रैक कर रहा है, उसको देख रहा है। ये उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया। अब ये इल्ज़ाम तो इमरान खान साहब ने भी नहीं लगाया। अगर ऐसा होता इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगा देते। इवन इमरान खान साहब के सबसे क्लोज साथी मुराद सईद साहब ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, और अभी तक अलीमा खान साहिबा ने भी ऐसी कोई बात नहीं की। तो शफी जान साहब ने ये बात की, इससे पहले आजम स्वाति साहब ये गालबन ये बात कर चुके हैं। तो गिल साहब की मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मोहसिन नकवी साहब वाली मुबैना तौर पर मीटिंग हुई थी ना सोहेल अफरीदी साहब के साथ, उसके अंदर अलीमा खान साहिबा डिस्कस हुई थी कि बड़ा प्रेशर है, और गिल साहब भी डिस्कस हुए थे। उनका यार वो बहुत तंग करता है हमें, पार्टी उसके पीछे लगी हुई है, पार्टी के वर्कर्स उसके पीछे लगे हैं, वो उसको सुनते हैं फिर हमें गालियां देते हैं, उसको सुनते हैं वो व्लॉग खड़का देता है फिर हमें गालियां पड़ने लगी थी, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। तो आगे से जवाब दिया था चाहे हम क्या करें, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेशर गिल साहब का तो है। अब गिल साहब बैठ के बात करते हैं, वर्कर्स उस बात को मानते भी हैं कि गिल साहब ने इतनी जो है वो जुल्म सहा, इतना जबर सहा। अब शफी जान साहब ने बैठ के उनके ऊपर ये तमाम इल्ज़ामात लगा दिए। तो पीटीआई के अंदर अब खुद फिर से जो है वो, जब भी वैसे ऐसे मौके आते हैं ना तो ये आपस में ही लड़ पड़ते होते हैं, ये आपस में लड़ पड़ते हैं, अपनी फौजी मारने लग जाते हैं ये, ठीक है। तो अब देख इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ बताता हूँ। समीना पाशा साहिबा है, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनका प्रोग्राम बंद हो गया इसी वजह से। अब उन्होंने बैठ के बात की कि जी 27 सितंबर की कॉल इसलिए दी गई कि क्योंकि मौसम बेहतर हो जाएगा, तैयारियां करनी है, लोग मोबिलाइज हो जाएंगे। तो ये उनका पीटीआई का ये कहना है कि ये इसलिए हमने कॉल दी। उनको कहा गया कि जी ये टाउट है। ये टाउट किसकी है? ये सोहेल अफरीदी की टाउट है। ये देखें जी सोहेल अफरीदी का साथ दे रही है ये, और ये सोहेल अफरीदी को सपोर्ट कर रही है, तो ये टाउट है। अच्छा, मैंने ये कहा कि भाई मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई और उसके अंदर लंबी डेट देने की बात की गई कि लंबी डेट दे दें, पहले तो लॉन्ग मार्च कॉल ही ना करें, अगर कॉल करना है तो लंबी डेट दे दें आप,
फिर तब तक चीजें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई थी, उसके ऊपर कोई उसकी तरदीद करे तो सही ना, फिर मैं अगली बात करूं, फिर मैं बताऊं साथ कौन कौन बंदा था, क्या क्या बात हुई थी, फिर मैं डिटेल में बात करूं ना। लेकिन कोई तरदीद ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। तो मैंने ये खबर दी थी भाई, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी खबर है, ठीक है। अब मैंने वो खबर दी, मैं भी टाउट हो गया। मैं क्यों टाउट हो गया कि जी ये जो है वो सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ है, ये सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ है, तो ये अब किसी और का टाउट है। अब वो आप जिसका मर्जी बना लें, आप नून लीग का बना लें, पीपल पार्टी का बना लें, आप एस्टैब्लिशमेंट का मुझे टाउट बना लें, मोहसिन नकवी का बना लें, या पीटीआई के दूसरा ग्रुप जो सोहेल अफरीदी का हामी नहीं है, आप मुझे उसका टाउट बना दें, तो ये चीजें होंगी। यानी कि एक सहाफी ने खबर दी कि भाई वो ये कह रहे हैं कि मौसम ठीक नहीं है इस वजह से, और हमने तैयारी करनी है, तो हमने 27 सितंबर की डेट दी, वो भी टाउट है। और एक कह रहा है कि भाई ये मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि लंबी डेट देना या अभी लॉन्ग मार्च बिल्कुल मत करना, और इस्लामाबाद तो बिल्कुल मत आना वरना गिला शिकवा मत करना, वो भी टाउट है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। और शहबाज गिल साहब वहां से बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई लंबी डेट है तो ये ट्रकी बत्ती है, वो भी टाउट है, वो भी टाउट है। अब अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जी हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि ये इतनी लंबी डेट क्यों दी गई है, और इमरान खान साहब को इंतजार करा रहे हैं। लाओ हुण उन्होंने देते टाउट दा लेबल, जैसे कहा ना कि जी ओ भी टाउट है, ओ भी टाउट है, ये जिशान साहब ने ये खबर दी, ये भी टाउट है सोहेल अफरीदी के खिलाफ। अलीमा खान साहब की जो स्टेटमेंट है ना, ये सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ है। उन्होंने कहा हमें नहीं समझ में आती, इमरान खान साहब को वेट करा रहे हैं, ये करो लेबल करो अलीमा खान साहब को, लगाओ नाम उनके सामने कि जी ये भी टाउट है एस्टैब्लिशमेंट की। कमाल है यार। यानी कि खबर ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए तो जिशान साहब ओहो बहुत अच्छा साफी है, ये हक बोलता है, सच बोलता है, और खबर आपको नहीं सूट करती, एट आउट हो गया। तो ये इंटरेस्टिंग सीन है इसके अंदर, और मैं तो बड़ा लुत्फअंदोज होता हूँ इन चीज़ों को जब मैं पढ़ता हूँ। खैर जी, शफी जान और इनका जो है वो अब ये सारा जो है वो फड्डा चल रहा है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है। लॉन्ग मार्च हो, वो पीटीआई के लिए स्पेस हो, वो सब पीपल्स पार्टी के अगले स्टेप के ऊपर है। अयाज सादिक साहब से सवाल पूछा गया था सहाफ़ी से, उन्होंने कहा जी आपने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए या कोई ऐसी जो है वो आपने दावत दी है, तो उन्होंने कहा है कि जी मैंने मुज़ाकरात की कोई ऑफर नहीं की पीटीआई को अभी तक जो है वो, ये अयाज सादिक साहब ने जो है वो बात की है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर इस वक्त तमाम जो तंबू है ना, उनके जो डंडे हैं ना, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर गड़ने हैं। और ये बात तो है कि अभी तक एस्टैब्लिशमेंट इनसे तंग है, और वो ये चाहती है कि भाई जान छुड़ाओ इससे, किसी ना किसी तरीके ये हमें लड़ जाएगा। हमें नून लीग सूट करती है, हम नून लीग के साथ चले जाते हैं, ये भी नहीं सूट करेगी तो जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाजी, उसको कहेंगे भाईजान आओ अपना मैंडेट फड़ो, तो अपना इक़्तिदार फड़ो, बस ये सूबे बना दो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक खबर मैं आपके साथ एक और शेयर करता हूँ कि पंजाब के अंदर एक जो है वो मोटर व्हीकल जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जो है वो तरमीम की जा रही है, तब्दीली की जा रही है। और वो ये की जा रही है कि ये जो मोटरसाइकिल्स हैं, इनके जो साइड मिरर होते हैं, इनके ऊपर जुर्माने की समरी बिल जो भी कहें, अमेंडमेंट कहें, वो तैयार हो गई है और वो अब वो भिजवाने लगे हैं। उसमें बेसिकली ये है कि मोटरसाइकिल के जिसके साइड मिरर नहीं होंगे उसको जुर्माना आयद किया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना आयद होगा। तो साइड मिरर आने वाले दिनों में, ये जितने भी मेरे भाई मोटरसाइकिल चलाते हैं, मैं खुद सारी जिंदगी चलाता रहा हूं, तो मोटरसाइकिल के ऊपर साइड मिरर बहुत जरूरी होगा। अब ये बिल आएगा तो पता लगेगा कि एक काफी है या दोनों जो साइड मिरर है वो लाजमी है। और अगर वो नहीं होंगे, अगर ये पास हो जाता है बिल, ये अमेंडमेंट समरी जो है वो अप्रूव हो जाती है, तो फिर उसके अंदर ये होगा कि ये समरी जो है बेसिकली ये बिल नहीं, तो अगर वो अप्रूव हो जाती है तो फिर उसमें बेसिकली ये होगा कि आपको शीशे लगाने पड़ेंगे, वरना आपके ऊपर जो है वो जुर्माना होगा उसके ऊपर। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।